नमस्कार दोस्तों, जब भी आप एसबीआई की कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो ये बात तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि आप इस मशीन के थ्रू एसबीआई के किसी भी ब्रांच का क्यों ना अकाउंट हो, आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो ईजिली। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, विदाउट एटीएम कार्ड भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट है वो एसबीआई का ही होना चाहिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी ब्रांच का क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो पैसा है एसबीआई टू एसबीआई ईजिली पैसा इस मशीन से डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो डिस्प्ले पे आपको लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन देता है अदर ब्रांच का या फिर अदर बैंक का। तो क्या सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम इस मशीन के थ्रू, जैसे कि हमारे पास कोई एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है या फिर आईसीआई का अकाउंट है, तो हम इस मशीन के थ्रू उस एचडीएफसी बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सवाल आपका भी हो सकता है। तो ये सब मैंने प्रैक्टिकली करके देख लिया है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको आगे भी इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना एटीएम कार्ड के पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जिसके भी अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसके अकाउंट से 25 रुपये माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, आप किसी के भी अकाउंट में एसबीआई का है तो अगर आप 1000 रुपये जमा करते हो तो 25 रुपये कट हो जाएगा, और बाकी का जितना भी होगा 975 रुपये उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और जब भी आप इस मशीन में अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करोगे और आप चाहते हो कि जिसका मैंने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया है इसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो आप इस पर भी कर सकते हो ईजिली। लेकिन अगर आपके पास एसबीआई अदर ब्रांच का अकाउंट है और आप उस पर डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने को अदर अकाउंट का, तो उसको आपको चूज़ करना है। इसके बाद से ये वाला अकाउंट टाइप करना है। इसके बाद से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो, मतलब अदर बैंक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाएगा अदर बैंक अकाउंट का। तो मेरे पास तो एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था और मैंने सोचा कि चलिए इस बार मैं एसबीआई टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। फ्यूचर में एक करने लगे, ये फैसिलिटी आ जाए तब की बात अलग है। लेकिन फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप एसबीआई टू अदर बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पर बटन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। फ्यूचर में करने लगे तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमको ये फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमको किसी भी एक बैंक की जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है ना, उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे जैसे कि अभी हम रहते हैं कि अगर हमको एसबीआई में करना है तो हमको एसबीआई की ही कैश डिपॉजिट मशीन में जाना पड़ता है, और अगर आपके पास एचडीएफसी है तो आपको उसी मशीन में जाना पड़ेगा। ये रहता है, लिमिटेड अभी है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये फैसिलिटी मिल जाती है तो हम सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो।